हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज आपके लिए कैलेंडर का आखिरी पार्ट, क्लॉक कैलेंडर बहुत दिन में चल रहा है। मैं काफ़ी टाइम से खत्म करने की कोशिश कर रहा था, बट क्योंकि दो चैप्टर थे एक साथ, तो बड़ा चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर बहुत बड़े हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट मैं नहीं चाहता था कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ना आए या मैं कोई क्वेश्चन आपको छोड़ दूँ, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर कराया, आपको एक एक क्वेश्चन कराया, एक एक टाइप कराया। तो अब क्लॉक कैलेंडर का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम कराने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फाइनली मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगा, 15वें चैप्टर पे चलूंगा आपके आर.के. झा बुक के। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका क्या, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 तक कल हो गए थे, 46 से आज स्टार्ट करेंगे। कल पिछले पार्ट में मैंने 45 तक करा दिए थे। तो साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अरिहंत आर.के. झा बुक का 14वां चैप्टर क्लॉक कैलेंडर का 45 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पिछले पार्ट्स में, आप देख सकते हैं, और 46वां क्वेश्चन आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार अगर जुड़े हैं, और अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 साइड में दिख रहा है आपको क्वेश्चन। आपसे बोला यदि वर्ष में, जो कि लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार है, 28 फरवरी को सोमवार है, मंडे है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ध्यान से, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। आगामी मतलब अगले साल की। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको बड़े ध्यान पे समझना। अगर आप आगे जाओगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब आगे जाते हैं। कर सकते हो, बट हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क होता है ना। वही फर्क यहाँ है कि अगर वो करते हो वो हार्डवर्क है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्ट वर्क करना है कि आप आगे मत जाओ, पीछे जाओ। 28 फरवरी से 2 जनवरी तक जाओ। कैसे जाओगे कि 2 जनवरी है तो जनवरी में कितने दिन बचे, 31। जाना जनवरी से फरवरी में ही है, क्योंकि हमें तो विषम दिन निकालने, मेन मकसद क्या होता है, विषम दिन निकालना। तो आपको विषम दिन कैसे निकालने कि 2 जनवरी से जनवरी में कितने दिन बचे, बोले सर 31 की होती है, 29 दिन बचे। 29 को 7 से काट दो, 7 चौक 28 कितना आ गया, 1। और फरवरी की क्या कौन सी तारीख दी है, 28, तो 7 चौक 28 कितना आ गया, 0। और 0 में 1 जोड़ोगे, सॉल्व करके कितना आएगा, 1। तो यहां से यहां तक 1 आ गया। तो आप 2 जनवरी तक पहुंच गए और 1 दिन आ गया। 1 दिन का मतलब 28 फरवरी को मंडे था, 1 विषम दिन आया। आपको 2 जनवरी में जाना है तो 1 विषम दिन आया, मतलब 1 दिन पीछे जाओ, क्योंकि अब आप पीछे जा रहे हो। अब तक क्या कर रहे थे हम, आगे जा रहे थे, क्योंकि छोटा महीना दिया था, आगे वाला महीना पूछ रहा था, तो हम प्लस करते थे। कभी भी हम बैक जाते हैं तो विषम दिन नॉर्मल निकालते हैं, छोटी तारीख से बड़ी तारीख में जाओ, विषम दिन निकाल लो पहले। जब ऑड डेज आ गए, विषम दिन आ गए, तो आपको अगर पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो, और आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो। क्योंकि मैं फरवरी से जनवरी में जा रहा हूं तो माइनस कर दूंगा, और मंडे से 1 दिन माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो आपने क्या देखा कि 2 जनवरी को संडे आ गया, लेकिन ये जो 2 जनवरी को संडे आया है बेटा, ये उसी साल की जनवरी को आया है, लेकिन पूछिए कब है, अगले साल की को। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसने बोला है जो कि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है मतलब साधारण वर्ष है, और मैंने आपको बता रखा है कि साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। और 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1 दिन। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी किसी सिंपल ईयर से अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन ऐड कर देते हैं। तो संडे था और 2 जनवरी को संडे, अगली 2 जनवरी को पूछा है, तो सिंपल ईयर है तो 1 दिन आगे चले जाऊंगा, और संडे से 1 दिन आगे जाऊंगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। तो बस बेटा मेरा आंसर क्या हो गया, मंडे। क्लियर हो गई बात। तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बोले मंडे होगा। मंडे मतलब सोमवार। ऑप्शन ए 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 46 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडे। क्लियर, बहुत सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। आपसे बोला वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि को पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला वर्ष की 5 मार्च को जो भी दिन होगा, संडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी दिन होगा, डे होगा, वो उसी वर्ष के किस माह को पड़ेगा, उसी वर्ष के किसी माह को पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको डे के लिए कोड निकालना सिखाया था। किसी भी तारीख का दिन निकालना है तो उसके लिए मंथ कोड बताया था। एक क्या मंथ कोड था, 14, 40, 250, 36, 146। ये मंथ कोड है। मैंने बोलता याद रखो, जिन बच्चों को याद नहीं, पुरानी वीडियो देख लेना, वरना याद कर लो इसे, कि ये मंथ कोड है 14, 40, 250, 36, 146। इससे हम कोई भी मंथ निकाल सकते हैं। तो है क्या ये मंथ, क्यों बता रहा हूँ, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लग दिया। आपसे पूछा है मार्च का महीना कब रिपीट होगा। बेटा जिस महीने के कोड सेम होते हैं उस महीने का कैलेंडर सेम होता है। फॉर एग्जांपल अप्रैल पूछा होता तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और किसका 0 है, जुलाई का, तो जुलाई आंसर होता। अगस्त का पूछा होता
तो अगस्त कहीं कभी रिपीट नहीं होगा। सितंबर पूछा होता तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर का 6 दिसंबर का 6, सितंबर दिसंबर सेम हो जाएंगे। तो जिस महीने का कोड सेम होता है उस महीने का कैलेंडर सेम होता है। तो मार्च का कोड 4 है और किसका 4 है, बोले सर फरवरी का भी है, लेकिन फरवरी ऑप्शन में नहीं है। अगस्त है, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो आपने देखा फरवरी तो नहीं है, तो और किसका 4 है, बोले फिर नवंबर का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नवंबर। आपका आंसर हो गया 5 नवंबर। जिस महीने का कोड सेम, इसे नोट कर लो, जिस महीने का कोड सेम होता है उस महीने का कैलेंडर सेम होता है। एक तरीका तो ये है, ये तो होगी ट्रिक। अब मैं डायरेक्टली तरीका भी बताता हूँ कि कुछ बच्चों को अगर नहीं करना है ऐसे, कोई बात नहीं, मैं तरीका बता देता हूँ। कहने का मतलब ये बेटा, आप पूरा कैलेंडर सेम कर रहे हो। क्यों, 5 तारीख को वो दिन तभी आएगा जब 1 तारीख को सेम दिन था। आपको पूरा कैलेंडर सेम करना पड़ा। पूरा कैलेंडर सेम करने के लिए आपको क्या करना है कि 1 तारीख सेम कर दो। जब 1 तारीख दोनों महीनों की सेम हो जाएगी, 2, 3, 4, 5 आगे की सारी तारीख सेम हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है 5 मिले, यहाँ पर कोई और सी तारीख भी दे सकता है। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, पूरा कैलेंडर सेम बनाना है। और पूरा कैलेंडर सेम बनाने का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि या तो आप कैलेंडर याद कर लो, ट्रिक याद कर लो जो मैंने अभी आपको बताई, मंथ कोड, और अगर वो याद नहीं करना तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मार्च, अप्रैल, आपको क्या करना है, मार्च है, मार्च का महीना 31 दिन का होता है। ठीक है, मैंने साजन याद कराया था, जो बच्चे नहीं थे देखिएगा। सा से सितंबर, आ से अप्रैल, जा से जून और ना से नवंबर। बेटा ये 4 महीने जो होते हैं ये तो होते हैं 30 दिन के, और इनके अलावा जो बच गए वो होते हैं 31 दिन के। तो ये 4 दिन है वो 30 दिन के, इनके अलावा जो बच गए वो 31 दिन के। तो आपको बस ये करना है कि जो भी महीना 31 दिन का है उसमें विषम दिन कितने आते हैं, 3। देखो 30 को काटोगे 7 चौक 28, 2 बचेगा। तो अगर साजन का कोई दिन आएगा तो मैं 2 लिखूंगा क्योंकि 2 विषम दिन होंगे, और अगर साजन का नहीं है तो मैं 3 लिखूंगा। तो मार्च साजन में नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूंगा, 3। अप्रैल साजन में आ रहा है तो 2, मई साजन में नहीं आ रहा तो 3। आपको क्या करना है, आपको तब तक लिखते रहना है जब तक 7 के पहाड़े की कोई संख्या ना आ जाए। अगर यहाँ 7 बन जाता, 3, 2, 5 और 3 8 हो गया। अगर 7 बन जाता तो मेरा आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि 7 नहीं बना तो मैं किस पे रुकूंगा, 14 पर। 14 नहीं बनेगा तो 21 पर, 21 नहीं बनेगा तो 28 पर। मतलब 7 के पहाड़े पे रुकना है, क्योंकि जो दिन रिपीट होता है वो कब होता है, 7 के पहाड़े पे होता है, उससे पहले दिन रिपीट नहीं होता। तो ये 8 बना, मेरा काम नहीं चला, मैं जून पे गया। जून का 2 साजन में आ रहा है। फिर जुलाई आया, जुलाई का 3, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3 13 हो गया। अब क्या आएगा, अगस्त, तो 13 और 3 कितना हो गया, 16। अभी 7 के पहाड़े का नहीं आया तो मैं 21 पे रुकूंगा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का 2, फिर अक्टूबर, अक्टूबर का 3। देखो 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 16, 2, 18 और 3 21, 21 बन गया। जैसे ही 7 के पहाड़े की कोई संख्या आ गई आप रुक जाओगे, आप रुक गए, और जो भी अगला महीना होगा वो आपका आंसर होगा। तो अगला महीना क्या है, नवंबर। मेरा आंसर क्या हो गया, नवंबर। ये कॉन्सेप्ट है क्या कि जो भी विषम दिन है, सपोज करो अप्रैल पूछा होता, मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ कि अप्रैल का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या 5 अप्रैल को सोमवार है तो उसी वर्ष किस माह की 5 तारीख को सोमवार होगा। ठीक है, कि कब सोमवार होगा, सेम दिन कब रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या, कैलेंडर सेम करना। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अप्रैल है सबसे पहले, तो अप्रैल का आप क्या लिखोगे, बोले सर 30 का होता है, 2 लिखूंगा, साजन में आ रहा है। फिर मई आएगा, सर मई का क्या लिखोगे, साजन में नहीं आ रहा, 3 लिखूंगा। मई के बाद जून आएगा, साजन में आ रहा है, 2 लिखूंगा। 2, 3, 5 और 2 7, 7 बन गया। तो यहीं रुक जाऊंगा, और जो भी अगला महीना होगा वो आपका आंसर होगा। यहां क्योंकि 7 नहीं बना, 14 नहीं बना, तो मैं किस पे रुका, 21 पे। और जैसे 21 बन गया तो अगला महीना जो था वो मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, और जो इससे पहले बताया था वो ट्रिक थी। आपको ट्रिक अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर लो, वो आपकी इच्छा। आगे बढ़ते। मैं हमेशा दोनों तरीके बताता चलता हूँ, फॉर्मूला वाला भी, बिना फॉर्मूले वाला भी, तो दोनों बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 48वां क्वेश्चन, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख को उसने संडे बोला, आपसे बोला तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब आपको पता है, मैंने बता रखा है, 7 दिन बाद या 7 दिन पहले दिन रिपीट हो जाता है। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसने बोला 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह पहले तो दिन रिपीट हो गया होगा, यानी कि आपको सिर्फ 4 दिन पहले जाना है। तो संडे पे 4 दिन पीछे चले जाओ, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। आपका आंसर क्या आ गया, बोले मेरा आंसर आ गया वेडनेसडे। खत्म हो गई बात, क्लियर। बुधवार आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बड़ी गलती होती है बच्चों से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूं कैसे। देखो, यदि परसों शुक्रवार था, इसमें बिंदी लगानी है आपको। कैसे करोगे, सपोज करो ये जो एरो है ये आपने आज मान लिया, उसने बोला यदि परसों शुक्रवार था, तो बेटा ये आज है तो ये कल हो गया, ये परसों हो गया, बिंदी लगा लिया आपने। ये आज तो ये कल, ये परसों। परसों शुक्रवार था, पीछे वाला परसों। आपसे बोला है तो आगामी परसों के बाद, तो ये आज है तो आगामी परसों मतलब आने वाला कल, और ये आने वाला परसों के बाद तीसरा दिन, तो 1, 2, 3, बस 3 बिंदी लगानी। ये शुक्रवार है, ये पूछा है बेटा, अगर ये शुक्रवार है, शनिवार,
ये रविवार, ये सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। आपका आंसर क्या आ गया? शुक्रवार आंसर हो गया। ठीक, या फिर इंग्लिश में फ्राइडे है तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या आ गया? फ्राइडे। आंसर क्या हो गया? फ्राइडे। एक तरीका बेटा ये है। दूसरा तरीका क्या है? परसों शुक्रवार था तो परसों मतलब 2 दिन, आपने 2 लिख लिया। तो आगामी परसों फिर से 2 दिन, आपने लिख लिया। कि 3 दिन बाद आपने लिख लिया। टोटल कितने दिन हो गए? 2 2 4 3 7। आपको पता है 3 दिन बाद दिन क्या हो जाता है? रिपीट। तो शुक्रवार था, दोबारा से आंसर क्या आ गया? शुक्रवार। नहीं समझ में आया ना? दोबारा समझो, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपसे लिखा है यदि परसों शुक्रवार था तो परसों मतलब 2 दिन, कल परसों 2 दिन, आपने लिख लिया। तो आगामी परसों फिर से 2 दिन, आपने लिख लिया। कि 3 दिन बाद तो 3 लिख लिया। तो 3 2 5 और 2 7 हो गया। और मैंने आपको बता रखा है 7 दिन बाद दिन क्या हो जाता है? रिपीट। तो शुक्रवार था, दोबारा से क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो बिंदी लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो इस तरीके से जो बता रहा हूँ। जितने इतने दिन बोलते जाए, लिखते चले जाओ, फिर 7 बन जाए तो काट दो, जो बचेगा उतने दिन आगे चले जाओ, नहीं बचेगा तो रिपीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी और आएंगे इसमें क्वेश्चन, देखो आ गया। उसने बोला यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, इसे रफ कर देता हूं, आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है? शुक्रवार। तो 2 तरीके बताए, एक बिंदी वाला तरीका और एक डायरेक्ट तरीका। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूं बेटा, इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि किसी किताब में इसका आंसर कुछ और दे रखा होता है, किसी किताब में कुछ और दे रखा होता है। तो इसके क्वेश्चन जब आते हैं तो अपवाद में हमेशा रहते हैं, बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते ही उठाते हैं इन क्वेश्चनों पे, तो थोड़ा सा माइंड मत करना, लेकिन आंसर सही आएंगे। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो मैंने बोला आने वाला कल मतलब 1 दिन, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन, लिखते चले जाओ। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीता हुआ कल मतलब 1 दिन, और 2 दिन पहले मतलब 2 दिन, सबको जोड़ दो। 2 2 4 और 2 कितना हो गया? बोले सर 6 हो गया। पहले कौन सा दिन था ये पूछ रहा है, तो 6 दिन पीछे चले जाओ। शुक्रवार पे 6 दिन पीछे जाओ। 6 दिन पीछे जाने का मतलब है 1 दिन आगे चले जाओ। आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। क्लियर? शनिवार आपका आंसर हो गया। क्यों? देखो 6 दिन पीछे जाओ शुक्रवार से, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। आंसर क्या आ गया? शनिवार। क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7। तो कोई बोले 6 दिन पीछे जाओ तो इससे अच्छा क्या है 1 दिन आगे चले जाओ। कोई बोलेगा 6 दिन आगे जाओ तो इससे अच्छा 1 दिन पीछे चले जाओ। कोई बोलेगा 5 दिन आगे जाओ 2 दिन पीछे चले जाओ। कोई बोल रहा है 5 दिन पीछे जाओ 2 दिन आगे चले जाओ। कुछ भी कर सकते हो। ये मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, आप डायग्राम से बता देता हूँ। ये बनाया आपने आज, दोनों तरीके से बता के चल रहा हूँ। आपसे बोला आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल 2 दिन बाद, 1 2। अब कुछ बच्चे कहते हैं फिर 2 दिन के बाद लगाओ ना, 2 दिन बाद बोल रहे 1 बिंदी और लगाओ। नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ 10 तारीख है, 2 दिन बाद क्या तारीख हो गया? 12 ही तो बोलोगे, 13 बोलोगे क्या? नहीं 12 बोलोगे। तो बस आज क्या बोला उसने? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल और 2 दिन बाद क्या है? शुक्रवार है। आपने लिख लिया। आपसे पूछा है तो बीते हुए कल के, बीता हुआ कल के 2 दिन पहले, 1 2 कौन सा दिन था? तो ये शुक्रवार है। तो अब ध्यान से देखो, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार। आंसर क्या आ गया? शनिवार। अब बिंदी लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली करोगे अच्छी बात है, बिंदी लगा के भी कर सकते हो। डायरेक्टली फिर बता रहा हूं क्योंकि मन में आपके आ रहा हो सर एक बार बिंदी वाला और बता दो, डायरेक्टली वाला और बता दो, तो मैं पहले ही बता देता हूं। उसने बोला आने वाला कल, कल मतलब 1 दिन, के 2 दिन बाद तो 2 दिन, शुक्रवार था बोले होगा। तो बीते हुए कल के, बीता हुआ कल मतलब 1 दिन, 2 दिन पहले तो फिर से 2 दिन, 2 1 3 2 1 3 2 5 और 1 6। कितने दिन आ गए? 6 दिन। पहले वाला दिन पूछा है 6 दिन पीछे चले जाओ, आगे वाला पूछा 6 दिन आगे चले जाता। तो शनि क्या दिन दिया था? शुक्रवार। शुक्रवार पे 6 दिन पीछे जाओ मतलब 1 दिन आगे जाओ, तो शुक्रवार के 1 दिन आगे क्या आता है? शनिवार। आपका आंसर क्या हो गया? शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां हो गया। 51वां क्वेश्चन देखिए। 51 में बोला यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन क्या है माह का? क्या है? सोमवार है, मंडे है। आपसे बोला तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन। अब 21वें से आगे 5वां दिन क्या होगा ये आपको समझना है। बताओ मुझे, कोई बताएगा 21वें से आगे 5वां दिन क्या होगा? अब बच्चे इसमें भी क्या करते हैं सर, 21वें से आगे 5वां दिन सर 22 23 21 22 23 24 25 25 बोल देते हैं। नहीं बेटा, 21वें से आगे 5वां दिन बोला तो 22 23 24 25 26, 21 और 5 कितना होता है? 26। यानी कि 3 तारीख को सोमवार दिया है और 26 तारीख को आपसे पूछा है। और मैंने आपको क्या करना सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है? 3 तारीख को दिया है, 26 को पूछा है, तो 7 के पहाड़े की संख्या जोड़नी है। क्योंकि मैंने बताया था 7 के पहाड़े के बाद दिन क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो 3 में आप क्या जोड़ोगे? बोले सर 3 में 21 जोड़ूंगा क्योंकि 26 तक जाना है। 3 में 21 जोड़ूंगा, तारीख क्या आ जाएगी? 24। तो 3 तारीख को सोमवार है, 24 को भी क्या हो जाएगा? सोमवार। लेकिन पूछा किस में? 26 में। तो 24 को सोमवार है तो 25 में हो जाएगा मंगलवार और 26 में हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? 26 में बुधवार। आपका आंसर क्या हो गया बेटा? बुधवार। 51 हो गया। 52वां क्वेश्चन देखिए। 52 53 दोनों एक ही है। आपसे बोला एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं
और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपसे बोला एक विशेष महीना है, कौन सा नहीं बोला, कोई सा भी हो सकता है। एक विशेष महीना है जिसमें सिर्फ 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं। देखो ऐसा पॉसिबिलिटी कब है, जब वो महीना 29 का होगा। क्यों? अगर महीना 30 का है तो 7 चौक 28, कितना बचेगा 2। मैंने बताया हर दिन 4 बार आएगा, लेकिन ये जो 2 दिन बच गए कितनी बार आएंगे, 5 बार। अगर महीना 31 का है तो 7 चौक 28, कितना बचा 3, तो हर दिन 4 बार आएगा, लेकिन ये 3 दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। लेकिन उसने क्या बोला है, सिर्फ एक ही दिन 5 बार आ रहा है, इसका मतलब महीना कितने का है, 29 का। देखो 7 चौक 28, कितना बचा, एक दिन, यानी कि हर दिन 4 बार आएगा, लेकिन ये जो एक दिन है ये कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये चीज आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि हर दिन कम से कम कितनी बार आता है, 4 बार, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है, 5 बार। क्लियर? 31 का महीना है तो 3 दिन 5 बार आते हैं, 30 का महीना है तो 2 दिन 5 बार आता है, 29 का महीना है तो 1 दिन 5 बार आता है। उसने बोला एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं। अगर अन्य सभी दिन 5 बार से कम है, यानी कि वो महीना हो गया 29 का, और 29 का एक ही महीना होता है, कौन सा, फरवरी का। सिर्फ फरवरी एक ऐसा महीना है कि लीप वर्ष जब होता है तो 29 की होती है, बाकी हर महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। तो उसने क्या बोला, तो ये उल्लेखित महीना है, तो ये उल्लेखित महीना कौन सा हो जाएगा बेटा, 29 होती है फरवरी में, तो आपका आंसर क्या हो गया, फरवरी। 52वें क्वेश्चन का आंसर हो गया फरवरी। आपसे बोला अगले महीने का पहला दिन है। अब अगर ये महीना फरवरी है तो आपसे पूछा अगले महीने का क्या होगा, तो 5वां दिन यानी कि 29 फरवरी को बेटा जो उसने बोला है वो क्या बोला है, बोले सर 29 फरवरी को उसने मंगलवार बोला है, क्योंकि अगर आखिरी दिन, मैंने क्या बताया था, एक दिन है, ये 5वां दिन है, और अगर ये 5वां दिन है तो ये आखिरी दिन होगा, और मैंने आपको बता रखा है कि सिर्फ आखिरी दिन और पहला ही दिन 5 बार आता है, तो यानी कि 29 फरवरी को उसने मंगलवार बोला है। आपसे बोला है अगले महीने का पहला दिन, तो अगर 29 फरवरी को बेटा मंगलवार है तो अगले महीना आएगा 1 मार्च, तो इसको मंगल है तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, बुध। आपका आंसर क्या हो गया, बुधवार। क्लियर? 53 का आंसर हो गया बुधवार। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। 54वां क्वेश्चन आपसे बोला यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब बेटा 5 फरवरी से 10 अगस्त तक जाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि ईयर नहीं दिया, ईयर नहीं दिया तो साधारण वर्ष भी होता है, लीप वर्ष भी फरवरी 28 की भी हो सकती है, 29 भी। लेकिन मैंने बता रखा है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें बता देता हूं दोबारा, कि अगर वर्ष नहीं दिया होता तो हम उसे साधारण वर्ष ही मान के चलते हैं, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, साधारण वर्ष। तो 5 फरवरी है तो मैं मान के चलूंगा ये साधारण वर्ष, फरवरी में कितने दिन होंगे, 28, बच्चे कितने दिन, 5 है, 23 बचे, और 23 को 7 से काट दोगे, 7 से 21, कितना बचा, 2, आपने लिख लिया। फरवरी के बाद महीना का एक आता है मार्च का, 31 का होता है तो 3, जो भी महीना 31 का होता है 3 लिखते हैं, 30 का होता है 2 लिखते हैं, 29 का होता है 1, 28 का होगा 0। तो फरवरी का मैंने 2 लिख लिया क्योंकि आपके पास 23 दिन बचे थे, 7 से 21, 2 बचा। फरवरी के बाद मार्च का महीना 31 का होता है 3, अप्रैल का 30 का होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त की कौन सी तारीख है, 10, तो 7 के साथ कितना बचा, 3। क्या किया मैंने, जो महीना 31 का है वहां 3 लिखा, जो महीना 30 का है वहां 2 लिखा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का 3 क्यों लिखा, 31 का महीना इसलिए नहीं क्योंकि 10 तारीख है, और 10 को 7 से काटोगे, 7 के साथ कितना बचा, 3। फिर क्या करते हैं, बोले सर जितने 7 बन रहे होते हैं काट देते हैं, तो 2, 2, 4 और 3, 7, कितना बचा, बोले 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 बचा सर। तो 11 7 से बड़ा है, 7 हटा दो, कितना बचा, 4। तो वो 4 दिन आगे चले जाओ, तो शुक्रवार के 4 दिन आगे जाएंगे बेटा, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आया आपका, मंगलवार। ऑप्शन चेक करो क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दिया है बुधवार या मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, और सोमवार या मंगलवार। तो अब मंगलवार तो आ गया, लेकिन मंगलवार 2 ऑप्शन में, ए में और डी में, तो अब आंसर बुधवार या मंगलवार होगा या सोमवार या मंगलवार होगा, लेकिन कौन सा। तो आप एक बात सोचो कि यहां मैंने जब फरवरी 28 की मानी तो क्या आया, मंगलवार। अगर 29 की मानता तो यहां क्या आता, 3 आता, क्योंकि 5 फरवरी है, बचते कितने दिन, 24 दिन, और 7 से 21 कितना आता, 3। तो यहाँ कितना बचता, बोले 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 12 बचता सर। 12 में से 7 हटाता कितना बचता, 5। तो मैं 4 की जगह क्या जोड़ता, 5 जोड़ता। तो फ्राइडे में 5 दिन जोड़ो बेटा, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो क्या आता, बुधवार आता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार या मंगलवार, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन ए मंगलवार या बुधवार या मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। डन। 55वां क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है। अगर स्पीड लग रही हो तो वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लेना, क्योंकि ये लोअर स्पीड है, इससे ज़्यादा स्लो भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा बेटा। मुझे लगता है थोड़ा तो स्पीड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्लो मैं समझा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, बट ये इनफ है ना। इससे ज़्यादा स्लो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं या जो बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि वरना
क्योंकि बोले सर ये तो क्या करा रहे हो, बच्चों वाली चीज़ भी इतनी देर देर में करा रहे हो, पढ़ा रहे हो या खुद पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आ जाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे से कराता हूँ, स्पीड में कराता हूँ, ताकि बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो। बट आप कमेंट करके बताना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा जिसको कोई भी दिक्कत हो। किसी बच्चे को स्पीड ज़्यादा लग रही है, कुछ समझ में ना आए, तो आप पर्सनली मुझे सेंड करना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डन? चलिए देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन आपसे बोला किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन दिए हैं, पहला मंगलवार, दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा शनिवार और चौथा रविवार। क्लियर? तो बेटा 2 पॉइंट लिख लो, इसका आंसर है मंगल, बृहस्पति और शनि, ये तीनों ही नहीं हो सकते, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, कैसे? इसलिए तो 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिख लो कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते? मंगल नहीं हो सकता, बृहस्पति नहीं हो सकता और शनिवार नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। और फिर एक चीज ये भी हो सकता है, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? तो प्रथम दिन नहीं हो सकते, वो कौन से नहीं हो सकते? तो एक लाइन याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। क्यों? कि बेटा अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, तो सिंपल सी बात है, अगर 31 दिसंबर को मंगल नहीं होगा तो 1 जनवरी को कभी बुधवार नहीं होगा। सेम चीज अगर 31 दिसंबर को बृहस्पति नहीं होगा तो 1 जनवरी को कभी शुक्रवार नहीं होगा। सेम चीज अगर 31 दिसंबर को शनिवार नहीं होगा तो 1 जनवरी को कभी रविवार नहीं होगा। यानी कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? बोले बुधवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता और रविवार नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकते, रीजन बताओ, रीजन बताओ। तो बेटा रीजन बताने के लिए आपको छोटी सी चीज, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या? कि विषम दिन। तो मैं पूछूं 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे? मैं करा चुका हूं बट फिर दोबारा से बता रहा हूं। तो कभी भी विषम दिन निकालने, तो मैंने बताया 100 सालों में पूछ रहा हूं। तो अगर 100 साल, अगर एक सिंपल ईयर होगा तो 1 विषम दिन होगा, लीप ईयर होगा तो 2 होंगे। तो कैसे पता करेंगे? तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं बेटा? 24। कितने होते हैं? 24। तो 100 सालों में सिंगल ईयर में सिंगल एक एक दिन दे दिया, और जो लीप ईयर होंगे उसमें 2 दिन होंगे तो एक एक और दे दिया। तो 100 और 24 कितना हो गया? 124। 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? बोले 7 कम 7 सर, 5 बचा, और 54 हो गया, 7 5 बचा। यानी कि 100 सालों में जो विषम दिन आ गए बेटा, कितने आ गए? कितने आ गए? 5 आ गए, आ गए 5 दिन। अब आपने क्या देखा? बोले सर 200 में कितने होंगे? तो भाई 100 में 5 आए तो 200 में 5 और 5 10 हो जाएंगे, लेकिन 10 को 7 से भाग करोगे तो 3 आएगा। यानी कि 200 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 3 होते हैं। अगर मैं 300 में पूछूंगा तो बोले सर 5 10 15, 300 में 15 होंगे, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। तो 300 सालों में 1 होते हैं। तो अगर मैं 400 में पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 5 चौक 20 आएंगे, लेकिन बेटा ध्यान रखना 400 भी लीप ईयर है तो ये अलग से जुड़ेगा। तो 20 और 1 कितना हो गया? 21, और 21 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 21 कितना बचा? 0। तो 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 0। अगर ये समझ में ना आए कि 1 क्यों जुड़ा, तो डायरेक्टली कर लो क्या कि 400 वर्ष, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 497, और 7 से भाग करोगे, 7 7 पूरा पूरा कर दिया, कितना बचा? 0। तो विषम दिन कितने होते हैं? 0। विषम दिन निकालने का तरीका क्या है? जितने वर्ष है वो लिख लो, जितने वर्षों में ही पूछ रहा है, और उसमें जितने लीप वर्ष आ रहे हैं वो लिख लो, और दोनों को 7 से भाग कर दो, जो आएगा वो आपका विषम दिन होंगे। तो 5 3 1 0। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, लिख लेना कि कैलेंडर का प्रथम दिन, यानी कि जब कैलेंडर बना था 1 जनवरी 0001, जब कैलेंडर बना था तो वो दिन क्या था? मंडे था। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, लिख लेना कि कैलेंडर का प्रथम दिन क्या होता है बेटा? मंडे होता है। तो आपने क्या देखा? पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक। तो आपने क्या देखा? मैंने बताया कि अंतिम दिन कौन कौन से हो सकता है। आपने देखा 100 सालों में जो विषम दिन बचे कितने बचे? 5। यानी कि शताब्दी, जो पहली शताब्दी थी 100 थी, 5 दिन। 5वां दिन कौन सा है बेटा? 5वां है शुक्रवार। तीसरा कौन सा है बेटा? बुधवार। पहला कौन सा है बेटा? सोमवार। और 0 मतलब 7, 7 मतलब 0, यानी कि संडे। तो ये जो विषम दिन का मतलब क्या होता है? आखिरी के दिन जो बचते हैं, 30 का महीना है, तो आप 7 से काटोगे, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो ये 2 आखिरी के दिन है, आखिरी के दिन ही तो होते हैं जो विषम दिन होते हैं। तो आपने क्या देखा? ये आखिरी के दिन है, यानी कि अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो बेटा आप बताओगे सर मंडे हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। कौन कौन से रह गए? बोले मंगल रह गया, बृहस्पति रह गया और शनि रह गया। मतलब ये तीनों कभी भी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन
नहीं हो सकते, क्योंकि बार बार यही रिपीट होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 500 सालों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 500 को सर लिख सकते हैं 400 प्लस 100। 400 में कितने होते हैं? 0, और 100 में कितने होते हैं? 5, और 0 5 कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 500 में कितने आ जाएंगे? 5। फिर 600 में 400 और 200 फिर से 3, 700 में 400 और 300 0 और 1 1, और 800 में 400 400 0 0 0। यानी कि बार बार यही रिपीट होता रहता है। यानी कि अंतिम दिन जो होंगे बार बार यही होंगे। कौन कौन से? सोमवार होगा, बुधवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा। कौन कौन से नहीं होंगे? बोले मंगल नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा, शनि नहीं होगा। देखो मैंने वही लिखा है कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन मंगलवार नहीं होता, बृहस्पतिवार नहीं होता और शनिवार नहीं होता। क्लियर हो गई बात? बाकी सारे हो सकते हैं। तो अगर ये 3 दिन नहीं होंगे तो मैंने क्या बताया? ये अंतिम नहीं होंगे। तो अगर मंगल 31 दिसंबर को नहीं है तो 1 जनवरी को बुधवार नहीं होगा, बृहस्पति नहीं है तो शुक्रवार नहीं होगा, शनिवार नहीं है तो रविवार नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछा था कौन से नहीं हो सकते, तो बोले मंगल भी नहीं होगा, बृहस्पति भी नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो बेटा ये तो रट्टा तो सब पढ़वा देते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया ताकि आपकी समझ में आए अच्छे से और आप कभी भूलो ना। अब मैं रफ कर देता हूं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको रट्टा मारने की जरूरत है, आप कभी भूल पाओगे, इतने अच्छे से मैंने बताने की कोशिश करी है। क्लियर? अभी से मैं रफ कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूं जो मुझे नहीं बताने चाहिए। क्यों पता है? यूट्यूब पे बताने का रीजन क्यों घाटा है, मैंने बता तो आपको दिया। अब ये किसी को नहीं पता, मतलब ये आप ज्यादातर पूछोगे ना तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता ये रीजन। जितनों से मैंने आज तक पूछा है उन्होंने किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे, चाहे मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन मैंने जिससे भी पूछा, मतलब चाहे वो मेरे दोस्त हो, कोई मेरा पुराना टीचर हो मेरे साथ के, है ना, मैंने जिससे भी पूछा आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया कि क्यों होता है ऐसा। जितनों को मैं जानता हूँ नॉलेज सबको पता होगा, ऑफकोर्स बहुत नॉलेज लेवल लोग पढ़े हैं दुनिया में, बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़े हैं, बट जितनों को मैं जानता हूँ तो मेरे साथ के तो ऐसे ही हैं थोड़े बहुत, तो उनमें से कोई नहीं बता पाया जबकि वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये घाटा ये है कि मैंने अब ये बता दिया, तो जिन लोगों को नहीं पता है ना, अब वो भी होशियार बनेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे हिमांशु वर्ती का अरे मुझे तो पहले से पता था। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, मेरी चीज़ मैंने ही पढ़ाई और वो मुझे आके बताते कि जरा अरे यार बेटा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है आगे, बस 5 क्वेश्चन बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। आपसे बोला एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, ठीक है, आ गया, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। देखो ये मैंने आज मान लिया, ठीक है। तो दोपहर में एक आवेदन पत्र आया जिसे अगले दिन किसे भेज दिया? शाखा को भेज दिया। फिर क्या हुआ? संबंधित शाखा से अगले दिन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया, इससे अगले दिन क्या आ गया? अधिकारी को दे दिया। बोले ठीक है जी, अधिकारी को दे दिया। फिर क्या हुआ? जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार, जो इसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? तो बेटा अगर ये शुक्रवार है तो ये बृहस्पति और ये क्या हो गया? बुधवार। यानी जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? बुधवार को। तो आपका 56 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बुधवार। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बोला रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन, साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद है परंतु शुक्रवार से पहले है। बोले ठीक है। फिर बोला परंतु सुरेश को याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद है, बुधवार के बाद है परंतु रविवार से पहले है। तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का बर्थडे है? तो बेटा एक बात बताओ, दोनों को जरा ध्यान से पढ़ो। पहले वाले ने बोला था शुक्रवार से पहले है भाई, तो शुक्रवार से पहले ही आंसर आना चाहिए, और दूसरे वाले ने बोला बुधवार के बाद है। तो आप नोटिस करो कि बुधवार के बाद होना चाहिए आंसर और शुक्रवार से पहले होना चाहिए। तो बुधवार के बाद और शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है? बोले सर बृहस्पतिवार आता है। यानी कि साधना का जन्मदिन कब है? बृहस्पतिवार को है, क्योंकि पहले ने बोला था मंगल के बाद शुक्र से पहले, दूसरे ने बोला बुध के बाद और रविवार से पहले। यानी कि जो भी बर्थडे होगा दोनों को ज्वाइन करना है, तो जो भी बर्थडे होगा बुधवार के बाद होगा और शुक्रवार से पहले होगा। तो बुधवार के बाद और शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार। यानी कि साधना का दिन कब होगा? जन्मदिन कब होगा? बृहस्पतिवार को। डन। 57 खत्म। 58 देखो, 58 में बोला उसने कि ए को स्मरण है, क्या स्मरण है? कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद मनाया और 22 जून से पहले मनाया, और बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले मनाया और 20 जून के बाद मनाया। ठीक है, आपने लिख दिया। तो किस तिथि को मनाया? तो बेटा पहले वाले को याद है कि 17 के बाद और 22 से पहले, दूसरे को याद है 24 से पहले और 20 के बाद। यानी कि जो भी जन्मदिन होगा 20 के बाद होगा और 22 से पहले होगा। तो बेटा 20 के बाद और 22 से पहले कौन सी तारीख आती है? 21। आपका आंसर क्या हो गया? 21। बात समझ में आ गई? देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला संगीता को याद है उसके पिता का जन्मदिन 8 दिसंबर के बाद है और 13 से पहले। 8 के बाद 13 से पहले। उसकी बहन नताशा को याद है उनके पिता का जन्मदिन 9 के बाद और 14 से पहले। 9 के बाद और 14 से पहले। उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर की किस तारीख को? अभी बात देखो,
आपको पता है 13 से तो पहले ही है, ये तो कंफर्म है, और 9 के बाद ही है, ये भी कंफर्म है। तो 13 से पहले और 9 के बाद 10 भी आती है, 11 भी आती है और 12 भी आती है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करें, कौन सा आंसर लगा क्या है। तो बेटा ध्यान रखना है तीनों ही आपका आंसर है, 10 भी 11 भी 12 भी, कोई एक आंसर आप नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे बीच वाला लगा जाते हैं, बोले 10 11 12 तो 11 लगाओ, नहीं बेटा तीनों ही आंसर है। या तो तीनों आंसर लगा के आओगे, ये लगा के आओगे, निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो या तो इसका आंसर होगा सी एंड डी, और ये आपका होगा 10 11 12 तीनों एक ही ऑप्शन में दिया होगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि 10 11 12 तीनों एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो गया, मुझे बहुत खुशी, चैप्टर खत्म हो गया, बहुत दिन से चल रहा था। क्वेश्चन है कि संजीव को याद है उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त से पहले है। रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 से पूर्व लेकिन 12 से पहले है। तो मानवेंद्र की जन्मतिथि क्या है। तो आपने दोनों को ध्यान से देखा, 20 के बाद है, कंफर्म है कि 20 के बाद ही है, ये तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, और 22 से पहले है। तो बेटा 20 के बाद और 22 से पहले कौन सी तारीख आती है, बोले सर 21 आती है। आंसर क्या हो जाएगा 21। चैप्टर खत्म, काम खत्म हो गया बेटा। चलिए मैं भी थक गया था चैप्टर करा करा के, ये मामला सब समझ में आ गया। 60 क्वेश्चन पूरे मैंने आपको करा दिए। क्लॉक कैलेंडर के 14वां चैप्टर था रीजनिंग का, आर के झा की बुक का, अरियंत का, और मैंने हर क्वेश्चन आपको कराया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो वो पुराने पार्ट जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इन सबको ज्वाइन करके एक पूरा पार्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत जरूर कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कुछ भी हो मुझसे शेयर करो, नंबर साइड में दिख जाएगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक सब दिख जाएगा, जहाँ मन करे वहाँ मैसेज करो, जो कुछ पूछना हो पूछो, बस जुड़े रहो। बस जॉब लो और मीठा लेके आओ, और मीठे में काजू कतली लेके आना, तो वो मुझे अच्छी लगती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ बच्चे आज पार्टी के लिए कहते हैं कि सर पार्टी दे दो सर, तो बेटा ध्यान से सुनो, पार्टी बिल्कुल लो, जो कहोगे वो खिलाऊंगा, जब कहोगे जहाँ कहोगे वहाँ खिलाऊंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि जॉब लगा लो। जिस दिन जॉब लगा लोगे उस दिन तुम पार्टी मत देना। और काजू कतली मुझे पसंद है, मैं कह रहा हूँ लेके आओ, तुम नहीं लेके आओगे वो भी चलेगा, बस आ जाना, बता देना, तो मुझसे खा लेना जो तुम्हें खाना हो, ठीक है। तो जो तुम्हें चाहिए वो मैं खिलाऊंगा, जो पार्टी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन पहले जॉब लगाओ, मेहनत करो। तो मेहनत करो, सफल हो जाओ, मुझे खुशी मिलेगी, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो मैं आपको डेफिनेटली आपको पार्टी दूंगा, जहां आप कहोगे वहां दूंगा। हॉलीडे कहोगे ना, 5 स्टार होटल में जाओगे वहां दूंगा, पैसा खर्च मैं करूंगा, टेंशन मत लो, बस तुम जॉब लगाओ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और लगातार मुझसे जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।